बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में हम लोग एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं। 2016 एम एस एक्सेल की हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की थी। एज वेल उसके कुछ यहाँ पे होम टैब के अंदर उसके रिबन में कुछ ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, उन्हें पढ़ी हुई थी। आज आप लोग इनमें से एडिटिंग ग्रुप के फिल्म में हम लोग यहाँ पे क्रॉस वर्कशीट पढ़ते हैं। पेज को मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ मैं टाइप करता हूँ 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 4 एंड 5। इसे मैं सिलेक्ट करके तो सेटिंग कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं इन्हें, और मैं इसे करता हूँ, इन सबको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड स्टेप बाय स्टेप। इसकी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 11, इसकी मैं 12 कर लेता हूँ, और इसकी 14, 16 और इसे यहाँ पे 18 कर लेते हैं। बल्कि मैन्युअली यहाँ पे टाइप कर ले 18, एंटर कर ले। सबको आप कलर देना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं सबके कलर स्कीम भी चेंज करना चाहता हूँ। आप आ जाए वन बाय वन कलर दे दे, और इसको येलो कलर दे दे। अब इसको यहाँ पे इन्हें हाईलाइट कलर दे दे, वन बाय वन जो भी इसके यहाँ पे सही हो वो लगा ले। यहाँ पे लास्ट 5 के ऊपर आते हैं। अब मुझे करना यूँ है कि मेरे पास शीट 1 है इस वक्त। मैं शीट 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। शीट 2 को यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो लिए आपके पास 2 शीट्स है, 3 शीट्स है। मैं कहना चाह रहा हूँ जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखी है सेम इसी की कॉपी मुझे चाहिए शीट 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। इसके आसान ये है कि मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, इसमें भी यहाँ पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा। मैं वापस से यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं इसी चीज़ को, जो चीज़ अभी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है, आपके पास जितनी भी शीट्स हो, मैं एक ही कमांड से इन सब में जाके पेस्ट कर लूँ। वो यहाँ कमांड कौन सा होगा मेरे पास, एक क्रॉस वर्कशीट के नाम से होगा। इसी क्रॉस वर्कशीट के थ्रू मैं इन सबको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। अब इसके कुछ यहाँ पे तरीके हैं, मेरे पास टेक्निक्स है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ ही यहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके शीट 2 के ऊपर क्लिक कर ले, शीट 3 के ऊपर क्लिक कर ले, शीट 4 के ऊपर क्लिक कर ले। अब यहाँ पे आ जाए, फिल्म में आ जाए, एडिटिंग ग्रुप के फिल्म में आ जाए। फिल्म में आपके पास एक क्रॉस वर्कशीट लिखी होगी, क्लिक कर ले यहाँ पे। अब मुझे जो टेक्स्ट मैंने टाइप की है, यहाँ पे मेरे पास 5 सेल है, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे टाइप की है। इनको मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दिए, एज वेल हाईलाइट किए, फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ पे बढ़ाई है। अब ये आप सेम यही फॉर्मेट आपको चाहिए तो ऑल कर ले। जस्ट मुझे कंटेंट चाहिए तो सिर्फ आप कंटेंट लिया, ओके कर ले। अब क्या होगा, आपके पास सिर्फ वही कंटेंट आपके पास आ जाएगी, सिर्फ वही कंटेंट आएगी, टेक्स्ट नहीं। सॉरी, सेम आप कंटेंट है लेकिन इसके फॉर्मेट वाला नहीं आएगी। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, शीट 2 3 4। आ जाए यहाँ पे क्रॉस शीट में, मुझे यहाँ पे फॉर्मेट सिर्फ चाहिए, इसकी कंटेंट नहीं चाहिए। जो टेक्स्ट मैंने टाइप की है वो नहीं चाहिए, जस्ट इसकी कंटेंट। तो देने से ओके कर ले। आप चेक कर ले, शीट 2, शीट 3, शीट 4, सिर्फ मुझे मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट्स आ रहे हैं। वापस से यहाँ से अंडू कर ले। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे इसकी जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, इसकी फॉर्मेट, टेक्स्ट और मुझे कंप्लीट चाहिए यहाँ पे। तो कंट्रोल प्रेस करके शीट 2, शीट 3, शीट 4 फिर में आ जाए, एक क्रॉस वर्कशीट में आए। यहाँ पे आल की जो यहाँ पे रेडियो बटन हमें नज़र आ रही है, इसके ऊपर
क्लिक करके ओके कर लें। अब शीट 2, शीट 3, शीट 4, फ़ॉन्ट साइज़ जो मैंने दी थी सेम वही फ़ॉन्ट साइज़ आ रही, सिर्फ यहाँ पे मैंने जूम की है। यहाँ पे देखो 175, तो यहाँ भी आप जूम कर ले 175, सेम वही फॉर्मेट आपको नज़र आएगी। 175 कर लें, देखें यहाँ पे 175 जूम कर लें, सेम वही फॉर्मेट आपके पास आएगी। तो ये हमारे पास थी क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के अंदर यहाँ पे होम टैब में, होम टैब के रिबन में यहाँ पे लास्ट में एडिटिंग ग्रुप में फिल में हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस वर्कशीट पढ़ ली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।